क्या आपको लगता है कि कुछ जगहों पर बस ऐसे ही आग लग जाती है? कुछ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर बस ऐसे ही डिमटेरियलाइज होकर गिर जाते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक ऐसे ही काम करना बंद कर देते हैं। और कई जगहों पर इकट्ठी हुई भीड़ बिना वजह बस यूं ही आक्रामक और घायल हो जाती है। वो सारी घटनाएं जो अचानक व्यापक रूप ले लेती है, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और गवर्नमेंट द्वारा नॉर्मल दिखाकर एक निश्चित नज़रिए से पेश किया जाता है, क्या वो सब सच में नॉर्मल होता है या इन्हें अंजाम दिया जाता है कुछ ऐसे हथियारों से जिसे अधिकतर लोग आज भी साइंस फिक्शन समझते हैं? डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये एक अम्ब्रेला टर्म या कहें तो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वो शब्द है जो हाईली फोकस एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हाई एनर्जी लेजर्स, हाई पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स और पार्टिकल बीम जैसी चीज़ें आती है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन को ड्रोन, सैटेलाइट टावर्स और बिल्डिंग जैसी कई जगहों में इंस्टॉल कर उनसे किसी दूर ऑब्जेक्ट को लाइट से भी तेज स्पीड में हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर सकते हैं। इन वेपन्स की विनाशकारी शक्ति उनके द्वारा इस्तेमाल की गई एनर्जी पर डिपेंड करती है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और बीम पैटर्न के आधार पर अलग अलग पर्पस में इस्तेमाल होती है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को हम इनकी बीम के आधार पर बांट कर समझ सकते हैं, जिसमें एक है हाई एनर्जी लेज़र बीम, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। लेज़र्स जो लाइट एनर्जी को एक मीडियम से एम्पलीफाई और कॉन्सेंट्रेट करने के प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसकी डैमेजिंग पावर उसके आउटपुट और टारगेट रेंज पर डिपेंड करती है, जो स्टील, मेटल, चट्टान और डायमंड को भी बड़ी आसानी से काट सकती है और उन्हें शेप दे सकती है, जिनका प्रयोग एंशिएंट आर्किटेक्चर और कलाकृतियों में भी हुआ है। वो सारी चीज़ें कोई छेनी हथौड़े से नहीं बनी है। ये हाई एनर्जी लेज़र बीम किसी भी व्हीकल के फ्यूल टैंक, प्रेशर कंटेनर्स और मिसाइल को आसानी से टारगेट कर वहीं फोड़ सकती है, बिल्डिंग्स और जंगलों में आग लगा सकती है और वो सारी चीज़ें कर सकती है जो आप इसको लेकर सोच सकते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन का दूसरा बीम टाइप है हाई पावर रेडियो फ्रिक्वेंसीज और माइक्रोवेव्स, जो 10 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं। ये गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर फ्रीक्वेंसीज अब मोबाइल फ़ोन्स के ब्लूटूथ, वाईफाई और 5G में भी इस्तेमाल होती है, पर इसमें इस्तेमाल की गई पावर इसे एक घातक हथियार बनाती है, जिसकी क्षमता को आप सब जानते ही होंगे माइक्रोवेव ओवन से, जो 2.5 गीगाहर्ट्ज और उससे भी कम फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर हीटिंग रेडिएशन से खाना पका देता है। उसी तरह डायरेक्ट एनर्जी वेपन इन हाई पावर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को लेज़र की तरह बीम कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मटेरियल और बॉडी को पेनिट्रेट कर जला सकते हैं। ये इससे EMP अटैक बनाकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी डिस्टर्ब और डिसेबल कर सकते हैं। हाई पावर लेज़र की तुलना में ये माइक्रोवेव्स एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट और मौसम से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। वो धुंध और कोहरे में भी आसानी से काम कर लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन में लेज़र और माइक्रोवेव के कंबाइन फॉर्म को भी यूज़ किया जाता है, जो उनकी कमियों को हटाकर उसे और घातक बना देता है। इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल अटैक में वो आपके शरीर की स्किन को इरिटेट और बर्न कर सकते हैं, आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में पेन और सूजन पैदा कर सकते हैं और आपको बेचैन महसूस करवा सकते हैं, जिसको लेकर वो एक्टिव डिनायल सिस्टम में बात किए हैं, जिसका उपयोग भीड़ को कंट्रोल और डिस्टर्ब करने में किया जाता है। ये इन माइक्रोवेव से आपके कानों में तेज आवाज़ उत्पन्न कर आपको कुछ समय के लिए बहरा भी कर सकते हैं, जिसे मेडुसा नाम के वेपन में बताया गया है। न्यूरोलॉजिकल अटैक में वो इससे आपके नर्वस सिस्टम और दिमाग की साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसे प्रोजेक्ट बिजार में एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में जान लेंगे। आप इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी अटैक की खबरें न्यूज़ में भी सुनते ही होंगे, जिसे वो हवाना सिंड्रोम के नाम से पेश करते हैं। तो DU का तीसरा बीम टाइप है पार्टिकल बीम और प्लाज्मा बीम, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इस बीम का क्या पर्पस होगा। ये इससे हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को टारगेट पर बीम कर उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। ये हाई एनर्जी पार्टिकल बीम किसी भी स्ट्रक्चर और मैटर को डैमेज कर उसे फ्रैक्चर और डस्ट में भी बदल सकती है। ऐसा माना जाता है कि 9/11 में भी इस तरह की बीम का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग गिराने में, क्योंकि वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने उस वक्त भारी मात्रा में धूल को देखा था और कोलैप्स साइट पर काम करने वाले लोगों का भी कहना था
कि बिल्डिंग के मलबे में कंक्रीट के टुकड़ों और पत्थरों की बजाय अधिकतर धूल मिट्टी थी, जो दिखा रहा था कि कंक्रीट डिसइंटीग्रेट होकर डस्ट बन गया था। तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज जो नॉर्मल लोगों की कल्पना से परे है, वो उनके पास बहुत पहले से ही है, जिसे वो मूवीज़ और फिल्म से भी डिस्क्लोज करते रहते हैं। ये इनका प्रयोग समय समय पर एक निश्चित पर्पस और एजेंडा से भी करते हैं, पर जानकारियों के अभाव में लोग इस तरह की घटनाओं को नॉर्मल और प्राकृतिक कहकर बिना ज़्यादा सोचे एक एजेंडा के बहाव में चलते जाते हैं, जिसके कारण का अनुभव उन्हें समय निकलने के बाद होता है। तो जंगलों और शहरों में आग ऐसे ही नहीं लग जाती है, जो बिना रुके कई किलोमीटर्स तक बस फैलती जाती है, जिसमें बिल्डिंग्स और कार्स तो जलकर पिघल जाती है, पर कई पेड़ बस ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। ये इसकी मदद से ज्वालामुखी को सक्रिय कर सकते हैं, बर्फ की चट्टानों को कैमरा के सामने गिरा सकते हैं, किसी एयरप्लेन का सिग्नल डिसेबल कर उसे गायब कर सकते हैं, लोगों की भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जिसे आप इससे जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके। और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।